हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग, जिसमें हमको मिल चुका है नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार जी। हाँ, सही सुना आपने, भारत के 26वें क्रम के जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। और इनको जो है ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनको रक्षा मंत्रालय में भी अनुभव है, और साथ ही हम बात करेंगे इनको 37 वर्ष का जो है प्रशासनिक अनुभव भी है। और ध्यान रखेंगे कि 1988 बैच के जो है आईएएस अधिकारी हैं, कौन आपके ज्ञानेश कुमार। और यही नहीं, अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में हमें मिले हैं विवेक जोशी जी। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है किस प्रकार का निकाय है, तथा आपने हाल ही में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था कि अब तक यहाँ पर ये होता था कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उन्हीं को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर बीच में इंटरफेयर किया है और कहा है कि बाहर का व्यक्ति जो है उसे भी क्या मिलना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसकी प्रक्रिया थी, जो चयन प्रक्रिया थी, उसमें व्यापकता लाने का प्रयास किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन की बात की है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है किस प्रकार का निकाय है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग जो है, भारत निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमारे भारतीय संविधान के कौन से भाग में। तो आप कहोगी मैम इसका उल्लेख जो है वो हमें मिलता है भाग 15 में। कहाँ पर मिलता है? भाग 15 में जो है इसका उल्लेख मिलता है। फिर बात आती है मैम किस प्रकार का निकाय है, तो आप कहोगे कि ये जो है संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से क्या तात्पर्य होता है कि जिसका उल्लेख हमारी क्या हो, संविधान में मिलता हो, उसी को हम बोलते हैं संवैधानिक निकाय। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर संविधान में उल्लेख है तो मतलब कोई ना कोई आर्टिकल होगा। जी हाँ, 324 से लेकर 329 में किसके बारे में जानकारी मिलती है? भारतीय निर्वाचन आयोग, या मैं जिसे कहूं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। चौथी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूलतः संविधान में, अगर हम बात करें कि मूलतः संविधान में किस प्रकार का निकाय था, मतलब यहाँ पर हम प्रकार पूछ रहे हैं कि एकल सदस्य यानी कि 1 मेंबर बॉडी था या यहाँ पर 2 मेंबर बॉडी था। तो हम यहाँ पर बात करें तो मूलतः संविधान में तो कैसा था, तो हम कहेंगे मैम एक सदस्यीय निकाय था। क्या कहा आपने कि मैम मूलतः संविधान में तो ये हुआ करता था एकल सदस्यीय निकाय। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी प्रोसेस जाने कि यहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ बाद में। अगर हम देखें कि मैम बाद में फिर ऐसा क्या हुआ और कब हुआ और अभी कैसा है, ये भी आपके लिए उतना ही जानना जरूरी है। तो मैंने कहा कि जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना मतलब जब भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, कब किया गया था मैम, तो आप कहोगे 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था। मैम जब गठन किया गया तो आपने कहा कि एकल सदस्यीय निकाय था। कैसा था? एकल सदस्यीय निकाय हुआ करता था। मैम फिर दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात बच्चों ये है कि 1989 में बात करेंगे तो यहाँ पर, और कब की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना 16 अक्टूबर 1989 की बात करेंगे। तो इसको जो है बना दिया गया क्या, बहुसदस्यीय निकाय। कैसा बना दिया गया? बहुसदस्यीय निकाय। मैम बहुसदस्यीय का मतलब क्या है? एक तो यहाँ पर पहले से ही थे, दो यहाँ पर अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं इनकी नियुक्ति कर दी गई। तो यहाँ पर मैम दो अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो एक का नाम था एस धनोवा और एक का नाम था वी.एस. सिंघल। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक का नाम क्या था, तो आपने कहा कि मैम एक तो थे एस धनोवा और दूसरे अगर आपको जानने हैं तो उनका नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे वी.एस. सिंघल। क्या हो जाएगा? वी.एस. सिंघल। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रावधान जो है ज्यादा दिन तक नहीं हुआ, मतलब 1989 में जिसे बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया, फिर यहाँ पर 1990 में जो है क्या कहा कि 1990 में जो है क्या कर दिया गया, 1990 में इस आदेश को रद्द कर दिया गया। क्या कहा? ये जो ऑर्डर दिया था इन्होंने, तो इस आदेश को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और यहाँ पर कहा कि देखिए
आप जो कह रहे हो कि बहुसदस्यीय वाली बात यहाँ पर आप जो कह रहे हो, तो ये आदेश बल ही नियुक्त किया गया, लेकिन यहाँ पर भारत संघ जो कि 1990 का केस था SS धनोपा का, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि देखिए ये अधिकार जो है किसके पास रहना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि ये अधिकार जो है रहेगा राष्ट्रपति के पास। मतलब राष्ट्रपति आर्टिकल 324 के तहत क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि देखिए जब राष्ट्रपति को लगता है तो वो यहाँ पर अन्य निर्वाचन आयोग की भी क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 1990 में जो है इसको क्या बना दिया गया, तो आप कहोगे कि मैम 1990 में जो है इसको एकल सदस्यीय मतलब 1 मेंबर बॉडी के रूप में, कितना, तो हमने कहा कि 1 मेंबर बॉडी जो है इसको यहाँ पर बना दिया गया। तो 1993 में जो है फिर से अध्यादेश जारी किया गया। 1993 में क्या हुआ, फिर से अध्यादेश जारी किया गया और जिसके बाद जो है यहाँ पर इसको फिर से क्या बना दिया गया, बहुसदस्यीय निकाय। क्या बनाया, बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। मतलब क्या हुआ कि एक तो मैम यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता ही था और यहाँ पर क्या हुआ है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। कौन कौन से थे, तो हम कहेंगे मैम एक तो यहाँ पर जो है कौन थे, MS मिल। कौन थे, तो आप कहोगे कि मैम एक तो यहाँ पर थे MS मिल और एक यहाँ पर थे कौन से, VP कृष्णमूर्ति, है ना, VP कृष्णमूर्ति जो है इन 2 अन्य न्यायाधीशों, वो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी यहाँ पर नियुक्ति की गई। और तब से लेकर यानी कि हम बात करें 1993 और अभी चल रहा है 225, तो 2025, तो अभी तक क्या है, ये आपके बहुसदस्यीय ही निकाय है, मतलब 1+2 ही चल रहा है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कि किस प्रकार का निकाय है। आगे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके लिए क्या, कि मैम ये जो आप निर्वाचन आयोग बता रहे हो, इसमें हम अगर इनके कार्यकाल की बात करें कि इनका कार्यकाल जो है यानी कि टेन्योर की बात करें तो मैम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि देखिए यहाँ पर जो हो जाता है, अगर हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते तब यहाँ पर हमारे 662 होता, मतलब 62 वर्ष होता, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो कितना हो जाएगा कार्यकाल। तो कार्यकाल जो है आपको बताना है, तो हमने कहा कि मैम इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष। कितना होता है, 65 वर्ष होता है। आपको बताना है कि अगर हम ईयर की बात करेंगे तो कितना होगा। कार्यकाल के बाद आता है इनको हटाने की बात, कि इनको हटाया कैसे जाता है, तो आप कहोगे मैम यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ध्यान रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान जो है, न्यायाधीशों या न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया से हटाया जाता है, समान प्रक्रिया से हटाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैम कैसे हटाते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप कहोगे कि मैम सबसे इंपॉर्टेंट बात हटाने की अगर बात करेंगे, पूरा प्रोसेस जानना है तो पहले 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। कौन कौन से हैं, एक तो आता है कैग, जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त, और यहीं पर आता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यहीं पर आता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और यहीं पर हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या जिसे हम भारतीय निर्वाचन आयुक्त भी कह सकते हैं। कैसे हटाएंगे मैम, क्या प्रोसेस होता है, तो आप कहोगे कि देखिए अगर प्रपोजल लाना है तो प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहले आप कहोगे कि मैम देखिए सबसे पहले लाना पड़ेगा प्रपोजल, और प्रपोजल के लिए जो समर्थन होगा, समर्थन वो कितना, तो आप कहोगे मैम देखिए लोकसभा में तो कितने सदस्यों के द्वारा 100। मैम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में कितने, तो आप कहोगे राज्यसभा में 50 सदस्य, तो यहाँ पर 100 और 50 हो गए। फिर इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है मैम कहाँ पर, संसद के किसी भी सदन में। कहाँ पर लाया जा सकता है, तो आप कहोगे संसद के किसी भी सदन का मतलब मैम आप हमें ये बताना चाह रहे हो कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी इसको लाया जा सकता है। जी हाँ, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा, मान लीजिए लोकसभा में लाए तो इसका अध्यक्ष जो होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो प्रस्ताव लाया गया है इसको वो स्वीकार करे या रिजेक्ट करे। अगर मान लीजिए यहाँ पर रिजेक्ट करता है तब तो ये यही समाप्त हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब इसको स्वीकार कर लेता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर फिर बनाई जाएगी एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। क्या, यहाँ पर जांच समिति का गठन किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैम जांच समिति की जो आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर होगा कौन, तो एक तो मैम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश, एक मैम होगा यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक मैम जो विधिवेता होगा, जिसे विधि का ज्ञान होगा, तो वो यहाँ पर। तो 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाएगा। और उसके बाद ये कहती है कि देखिए जो चीजें हैं वो दोषी पाया गया है, तो ध्यान रखेंगे संसद के दोनों सदनों, तो संसद, ध्यान रखेंगे फिर यहाँ पर क्या होगा मैम, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इसे क्या कर दिया जाएगा, बारी बारी जो है यहाँ पर पारित कर दिया जाएगा। और जब संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा, तब इसको राष्ट्रपति के आदेश से, ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के आदेश से जो है क्या है, यहाँ पर इसको हटाया जा सकता है। ये तो बात हो गई हटाने की, कि मैम ये तो बता दीजिए कि इसको नियुक्त कैसे किया जाता है। बिल्कुल, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसको नियुक्त कैसे किया जाता है, मतलब जो यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो आप कहोगे कि मैम हमें तो पता है इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा, तो आप कहोगे प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। लेकिन क्या खुद से कर लेता है, क्या नहीं, खुद से नहीं करता है। यहाँ पर एक चयन समिति होती है, क्या होती है, एक यहाँ पर चयन समिति होती है, जिसके आधार पर क्या किया जाता है, इसको अपॉइंट किया जाता है। कौन करेगा, तो यहाँ पर आपके राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति जो है यहाँ पर इसको अपॉइंट करेगा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, देखिए कि चयन समिति में आखिर यहाँ पर होता कौन है, तो आप कह दोगे कि एक तो यहाँ पर होता है कौन, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। दूसरी हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के अलावा जो है कौन होता है, तो आप कहोगे लोकसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा का विपक्ष का नेता जो है यहाँ पर शामिल होता है। मैम थर्ड हम बात करेंगे, तो थर्ड यहाँ पर कौन होगा, तो आप कहोगे एक जो है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री होता है। तो ये कौन होते हैं, ये जो है क्या होती है, चयन समिति होती है, जिसके आधार पर क्या किया जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। लेकिन मैंने कहा इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि भैया नए प्रावधान क्या है, तो ध्यान रखेंगे विधि मंत्री की अध्यक्षता में आजकल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या होता है कि विधि की अध्यक्षता में क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में सर्च कमेटी कहते हैं, जिसे हिंदी में हम खोज समिति कहते हैं। और ये किसकी अध्यक्षता में, तो हम कहेंगे मैम ये खोज समिति जो होती है वो विधि मंत्री की अध्यक्षता में। तो विधि मंत्री की अध्यक्षता में क्या होगा, तो आपने कहा कि मैम खोज समिति जो होती है ना, खोज समिति जो होती है ये क्या करती है, ये यहाँ पर जो है उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करेगी। मैम कितने, तो ध्यान रखेंगे ये जो है 5 संभावित उम्मीदवार जो कि बन सकते हैं, तो 5 संभावित उम्मीदवारों की क्या करेगी, सूची तैयार करेगी। मतलब ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं ये इसका प्रोसेस है कि किस प्रकार से जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त जो है अपॉइंट किए जाएंगे। तो मैंने कहा कि विधि मंत्री की अध्यक्षता में खोज समिति का गठन किया जाएगा, और ये खोज समिति जो है इसका कार्य क्या होगा, तो आप कहोगे ये 5 संभावित उम्मीदवारों की सूची जो है क्या करेगी, तैयार करेगी। और इस सूची को तैयार करने के बाद जो है ये किसे सौंपेगी, तो आप कहोगे मैम ये जो है जो चयन समिति है, ये जो मैंने अभी बताई है, इस चयन समिति को क्या कर देगी, उन नामों की सूची है ना, चयन समिति को उन नामों की सूची जो है वो क्या कर देगी, सौंप देगी। अब यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उनमें से यहाँ पर ये चयन समिति जो है आपस में डिस्कस करेंगे कि किसे बनाना है। अब इसको करने का ये देखिए यहाँ पर है क्या कि अभी तक तो अन्य निर्वाचन यानी कि अभी तक तो जो अन्य वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त होता था, तो मैंने कहा कि अन्य वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त को ही अपॉइंट किया जाता था मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। लेकिन यहाँ पर अगर ये जो प्रोसेस हो रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा कि सरकार जो है क्या कर सकती है, बाहर के व्यक्ति को क्या कर सकती है, सरकार जो है बाहर का व्यक्ति जो होगा उसको भी क्या मिलेगा, उसको भी बाहर के व्यक्ति को भी यहाँ पर मौका मिलेगा कि भैया यहाँ पर निर्वाचन आयोग में जो है क्या है अपनी भूमिका अदा कर सके। तो शानदार बात है
है ना, क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था, अन्य निर्वाचन आयुक्त ही हो रहे थे, अंदर के लोग ही हो रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या है, थोड़ा सा इंटरफेरेंस किया है और कहा है कि देखिए बाहर के व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर के लोग हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये जो है इसकी नियुक्ति का प्रावधान जो किया गया है वो आपके मैंने बताया है कि किस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा। तो नियुक्ति हो गई। हटाने का तरीका हमने बात कर ली, किस प्रकार का है ये हमने बात की। यहाँ पर देखिए भाग 15 में हमने बात की, और चूंकि इसका गठन 25 जनवरी को किया गया था, इसी दिन बनाते हैं किसके रूप में, तो आपको हो गए मतदाता दिवस के रूप में। किसके रूप में, मतदाता दिवस के रूप में जो है इसे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैम आपने ये तो बता दिया, नियुक्ति बता दी, हटाने का तरीका बता दिया, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग जो है ये आखिर कार्य क्या करता है, मतलब कोई कार्य करता होगा। जी हाँ, कार्य की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मैम सबसे इंपॉर्टेंट कार्य तो यहाँ पर हो जाता है चुनाव करवाना, मतलब स्वतंत्र रूप से एवं निष्पक्ष रूप से क्या करवाना, चुनावों का संचालन करवाना। तो पहला तो कार्य इसका यही हो जाएगा, क्या करवाना, तो आप कहोगे चुनाव करवाना। ठीक है, लेकिन कैसे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से। मैम किसके चुनाव करवाता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो एक तो करवाता है राष्ट्रपति के, किसके करवाता है, राष्ट्रपति के। मैम इसके साथ किसके करवाता है, आप कहोगे कि देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति के भी करवाता है। यहाँ पर लोकसभा के भी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के जो है क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से आपके क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि राज्य विधानमंडल के चुनाव कौन करवाता है, तो आप कहोगे कि मैम राज्य विधानमंडल के चुनाव जो है वो किसके द्वारा, तो आप कहोगे भारतीय निर्वाचन या केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरा काम क्या है मैम ये भी बता दो। जी हाँ, दूसरे काम की बात करेंगे तो आप कहोगे कि मैम दूसरा कार्य होता है आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना। आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना जो है इसका क्या होता है, काम यहाँ पर होता है। ये भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम तीसरा काम बात करें तो तीसरा काम होता है किसके बारे में, तो आप कहोगे मैम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें, मतलब निर्वाचन आयोग से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि उसका यूज किया जाता है। उससे रिलेटेड आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है कि मैम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसका यूज सबसे पहले कहाँ किया गया, तो आप कहोगे 1982 में किया गया। मैम कहाँ पर, केरल में। कहाँ पर, केरल में। फिर गोवा विधानसभा। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान की कौन से नंबर की विधानसभा थी जब यहाँ पर क्या किया गया था, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया। तो राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की हो जाएगी 12वीं विधानसभा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा में कब किया गया, मतलब ऐसी पहली कौन सी लोकसभा थी जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो आप कहोगे मैम वो लोकसभा हो जाएगी कौन सी, 14वीं नंबर की। कौन सी हो जाएगी, 14वीं नंबर की। तो यहाँ पर आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना। फिर बात करेंगे मैम यहाँ पर मतदाता सूची तैयार करवाना। क्या करता है, मतदाता सूची तैयार करवाना जो है वो क्या हो जाएगा मैम, ये भी इसका जो है प्रमुख कार्य होता है। जी हाँ मैम, निर्वाचन तिथि घोषित करना कि चुनाव कब होंगे, तो ये भी इसका कार्य होता है। क्या हो जाएगा, निर्वाचन तिथि तैयार करना, ये भी इसका प्रमुख कार्य होता है। मैम चुनावों की, है ना, चुनावों की जो परिणाम आएंगे, चुनावों के परिणाम की घोषणा कौन करेगा, यही करेगा। तो चुनावों के परिणाम की घोषणा जो है ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी इसके यहाँ पर प्रमुख कार्य हो जाएंगे। मैम इसी के साथ ही चुनाव चिन्ह आवंटन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे चुनाव चिन्ह का जो आवंटन है, चुनाव चिन्ह का आवंटन जो है वो भी कौन करवाता है, तो आप कहोगे कि मैम चुनाव चिन्ह का आवंटन भी करवाता है कौन, आपके केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो ये इसके क्या हो गए, प्रमुख कार्य हो गए। आपके आरएस मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का संचालन करने के लिए जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों या फिर भूमिका पर क्या कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या भूमिका को विस्तृत रूप से समझाइए। तो आप वहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 मार्क्स में है तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, और अगर आपको 10 मार्क्स में पूछा गया है तो पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर उसमें जो है आपके कार्य लिखेंगे, जैसे प्रशासनिक कार्य क्या है,
है ना, कुछ यहाँ पर उसके सलाहकारी कार्य भी होते हैं, कुछ अर्धिक न्यायिक के रूप में भी इसके कार्य होते हैं। तो ये जो है आप 10 मार्क्स में लिख सकते हो, फिर लास्ट में आप लोग जो है निष्कर्ष लिख दोगे। तो ये आपके कार्य हो गए। अब यहाँ पर आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो कि भैया यहाँ पर जो है चुनाव आयोग से संबंधित जो है समितियां, अगर मैं कहूँ कि चुनाव आयोग से संबंधित जो है कौन कौन सी प्रमुख समितियां हैं, है ना, तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे के संथानम समिति काफी फेमस है। इसी के आधार पर आप सभी को पता होगा कि हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भी किया गया था। के संथानम समिति हो गई, जैसे वी तारकुंडे समिति हो गई, है ना, वी तारकुंडे समिति, है ना, इंद्रजीत समिति। तो ये सारी क्या है, इससे रिलेटेड जो है कमिटी है। लेकिन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताती हूँ कि अभी हाल ही में जो चर्चा में रहने का कारण रहा था वो यहाँ पर क्या था, फिर उसके बाद में इसी से रिलेटेड जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसी हिसाब से जो है इसी हिसाब से जो चयन समिति है उसके आधार पर जो है किसका और गठन होता है। तो आप ध्यान रखना, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है सेम प्रोसेस होता है, चयन प्रक्रिया, वही कमेटी में सदस्य होते हैं, वही प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, गृह मंत्री होता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सेम यहाँ पर यही कमेटी होगी, एक साथ आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए कि मुख्य सूचना आयुक्त, तो यहाँ पर भी सेम आपको दिखाई दे रही है, वही प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है, कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री ही नियुक्त करेगा, और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा ये क्या होता है, समिति का यहाँ पर सदस्य भी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपसे एक दो डिस्कस कर लेती हूँ, एक मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगी जो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। अभी हमने बात की कि आंसर क्या हो जाएगा कि मैम राष्ट्रपति जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड स्टेटमेंट सॉरी, निम्नलिखित में से अनुच्छेदों के कौन से भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित जो है यहाँ पर जानकारी है? तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 321 से 323, 324 से 326, 324 से 329 या 321 से 325। तो अभी हमने बात की कि यहाँ पर आर्टिकल 324 से 329 तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अब देखिए आप लोग आंसर भी कर पा रहे हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम देखें तो अभी हमने जो है बात यहाँ पर की है कि निम्नलिखित में से मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत, जिसे विशेष बहुमत हम कह रहे हैं, प्रमाणित कदाचार के आधार पर, फिर आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, फिर एक है आपके मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे। तो किस प्रकार से हटाया जाता है, तो ये भी आपके सही है, लेकिन हम कह रहे हैं हटाता कौन है, जब तो हो जाता कौन आपके हटाता है, राष्ट्रपति। लेकिन किस प्रकार, तो आप कह रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो है इनको हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप कहोगे यहाँ पर अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है? तो अभी हमने बात की कि कौन करवाएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग जो है क्या करता है, यहाँ पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर आप बस ये बता दीजिए कि फर्स्ट जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आप कहेंगे कि मैम फर्स्ट तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन, सुकुमार सेन। कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। और अभी आपसे पूछ लिया जाए 25वें नंबर के कौन थे, तो आप कहोगे 25वें नंबर के यहाँ पर हो जाएंगे आपके राजीव कुमार। लेकिन चूंकि अभी 26वें की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे 26वें नंबर के आपके यहाँ पर हो जाते हैं कौन, तो आप कहोगे कि हाल ही में जो बने हैं आपके कौन से, ज्ञानेश कुमार। तो फर्स्ट याद रखना है, और 25 जिसको रिप्लेस किया है वो भी आपके लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे बात करूंगी जिसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विलय एवं उनके विभाजन से संबंधित मामले निपटाता है, पहला। सेकंड कह रहा है संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव एवं उपचुनाव दोनों हेतु कार्यक्रम तैयार करता है।
थर्ड कह रहा है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर सभी करेक्ट हैं। तो ये थी आज की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ जुड़े रहिए आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।